हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई श्रृंखला के साथ फिर जुड़कर आए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी की नई श्रृंखला। कल हमने भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम भूकंप के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा सिक्स्थवां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में गहराई के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप मूल या कहेंगे फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गहराई के आधार पर भूकंपों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हम क्या कहेंगे, भूकंप मूल या फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है साधारण या छिछले भूकंप, दूसरा होता है मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा होता है अधिक गहराई वाले भूकंप। तो सबको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है साधारण या छिछले भूकंप। जब भूकंप के फोकस की गहराई धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक रिकॉर्ड किया जाता है, उसे छिछले भूकंप कहते हैं। कहाँ से? यह फोकस से धरातल से लेकर फोकस तक, मतलब 0 से लेके 50 किलोमीटर तक यह रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यह हमारा फोकस है। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये फोकस है, यहाँ से लेकर सरफेस तक, मतलब 0 तक, 0 से 50 तक ये हमारा फोकस है और ये सरफेस एरिया है। यहाँ से उत्पन्न होगा और यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 50 से 0 के बीच जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम छिछले भूकंप कहते हैं। अगला देखते हैं मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप के बारे में जानते हैं। मध्यवर्ती भूकंप क्या होता है? भूकंप मूल की गहराई धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक के बीच में जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। इधर देखिए एक डायग्राम है, यहाँ पर दिया गया है। 50 से 0 तक हमने छिछला भूकंप रिकॉर्ड किया था। कहाँ से कहाँ तक? 50 से 0 डिग्री तक। और अब हम 50 से 250 तक के बीच मध्यवर्ती भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या दिया गया है? भूकंप मूल की गहराई धरातल से, ये धरातल है हमारा, यहाँ से 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। अगला है अधिक गहराई वाला भूकंप। जो सबसे अधिक गहरा होता है उस भूकंप के बारे में जानते हैं। जब भूकंप की उत्पत्ति केंद्र मतलब जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, केंद्र धरातल से, जो धरातल है हमारा पृथ्वी का धरातल, ऊपर पलटी, मतलब 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर यह पाया जाता है। जैसे कह रहे हैं ना, कहना चाह रहा है कि जो धरातल है हमारा वहाँ से लेकर 700 किलोमीटर तक जहाँ पर से उत्पन्न हुआ है भूकंप का केंद्र है, वहाँ से लेकर 700 किलोमीटर के बीच में जिस भूकंप को हम रिकॉर्ड करते हैं वह अधिक गहराई वाला भूकंप कहलाता है। आगे देखते हैं हम भूकंपों का मापन कैसे किया। भूकंप का मापन देखते हैं हम किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले भूकंप का मापन हम तीव्रता के आधार पर देखेंगे और तीव्रता के आधार पर किस स्केल का प्रयोग किया जाता है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम मर्केली स्केल के बारे में पढ़ते हैं। मर्केली स्केल से भूकंप की क्या नापी जाती है? डेंसिटी, मतलब तीव्रता। तो परीक्षा में पूछेगा कि तीव्रता हम किस स्केल से नापते हैं, जो भूकंप की तीव्रता है वह किस स्केल से मापी जाती है? तो मर्केली स्केल से हम
भूकंप की तीव्रता या डेंसिटी को मापते हैं। इंटेंसिटी का संबंध भूकंप के प्रभाव से, मतलब जो तीव्रता का संबंध होता है जो भूकंप के प्रभाव से होता है, इसमें 1 से लेकर 12 खाने बने होते हैं। जो मर्केली स्केल होता है इस पर 1 से लेकर 12 खाने बने होते हैं। उसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। जो 1 से लेकर 12 खाने बने हुए हैं उसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता को हम मापते हैं। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, यह कम वैज्ञानिक विधि है। कैसी? यह थोड़ी सी कम वैज्ञानिक विधि है। इसका प्रयोग कम किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में आज भी मर्केली स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यह थोड़ी कम वैज्ञानिक विधि है, इसका थोड़ा कम प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लेगा कि सबसे कम वैज्ञानिक विधि वाला कौन सी स्केल है, तो क्या आप बताएंगे? मर्केली स्केल। पहला हमने पढ़ा मर्केली स्केल के बारे में। अब हम जानेंगे रिक्टर स्केल के बारे में। जो सर्वाधिक भूकंप को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है वह होता है रिक्टर स्केल। सबसे अधिक इसी से भूकंप के परिमाण को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को हमने किससे मापा? मर्केली स्केल से। अब हम भूकंप के परिमाण को किससे नापते हैं? किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। तो भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल से मापा जाता है। परिमाण का संबंध भूकंप की मुख्य ऊर्जा की मात्रा से अधिक होता है। जो भूकंप की मुख्य ऊर्जा है उसकी मात्रा से है। भूकंप का परिमाण के बारे में जो भूकंप की मुख्य ऊर्जा की मात्रा से है। इसमें 0 से लेकर 9 तक के खाने बने होते हैं और उस पर कितने बने थे? 12 तक खाने बने हुए थे। किस पर? मर्केली स्केल पर। लेकिन रिक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक के खाने बने होते हैं। यह बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग रिक्टर स्केल का ही परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। यह लघुगणकीय पैमाना है। कैसा पैमाना है ये? लघुगणकीय पैमाना। यह बहुत तेजी से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? यह एक लघुगणकीय पैमाना है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। यह प्रत्येक खाने में 32 से ज़्यादा एनर्जी शो करता है। मतलब कहना चाह रहा है कि जो रिक्टर पैमाना है इसके जो प्रत्येक खाने में है, हर एक खाने में 32 से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। 32 से ज़्यादा एनर्जी को हम शो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे समभूकंपीय रेखाएं। समभूकंपीय रेखाएं क्या होती हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समभूकंपीय रेखाएं मतलब कि सभी जगह, मतलब जहाँ जहाँ भूकंप आ रहे हैं सभी जगह समान रूप से रिकॉर्ड की गई भूकंपीय रेखाएं, उन्हीं को कहते हैं समभूकंपीय रेखाएं। नाम से ही स्पष्ट है इसमें। तो देखते हैं, भूकंप के समान तीव्रता प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समभूकंपीय रेखाएं कहलाती हैं। यही हमने बताया। इसका केंद्र अधिकेंद्र होता है। इसका क्या होता है? केंद्र क्या कहलाता है? अधिकेंद्र होता है। जब आइसोसीस्मल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, किसको? आइसोसीस्मल लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं
तो भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है वही सकेंद्री वृत्तों का भी केंद्र होता है। देखिए हम इधर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा ये केंद्र हो गया, अब यहाँ से भूकंप उठा तो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, 2 यहाँ हुआ तो 2% यहाँ होगा, 2% यहाँ होगा, फिर अगला जाएगा तो 3% यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा तो यहाँ भी 3 होगा, फिर आगे रिकॉर्ड किया हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा। वही कहना चाह रहा है कि जहाँ जहाँ भूकंप के समान तीव्रता प्राप्त करने वाले स्थान होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये लाइनें मिलाई जाती हैं, सभी पर कैसे होंगे? समान प्राप्त होंगे, समान तीव्रता प्राप्त होगी। उसी को कहेंगे हम समभूकंपीय रेखाएं। आया समझ में? इसी प्रकार से समसामयिक रेखाओं के बारे में जानते हैं। समान समय पर भूकंप के झटके का अनुभव करने वाले, क्या कह रहा है? समान समय पर भूकंप के झटके का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोसीस्मल लाइन कहलाती है। इसका केंद्र अधिकेंद्र होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा फोकस है और जितनी हमने यहाँ पर जिस समय 2.5 टाइम पर यहाँ पर रिकॉर्ड की, तो जिस जगह पर हमने यहाँ रिकॉर्ड किया, इतने ही टाइम पर यहाँ रिकॉर्ड किया, तो वहीं पर समान समय पर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी प्रकार से 2:10 पर यहाँ पर रिकॉर्ड किया तो 2:10 पर यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। 2:15 बजे यहाँ किया तो 2:15 बजे यहाँ किया जाएगा। इसी को समान समय पर मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी उसी को कहेंगे हम समसामयिक रेखाएं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समसामयिक, समान समय पर मिलाने वाली रेखाएं या समान समय पर भूकंप के झटके का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोसीस्मल लाइन कहलाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। पढ़कर ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।